आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डैंड्रफ यानी कि बालों की खुश्की के बारे में और कैसे आप इसको घर पे आसानी से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। डैंड्रफ ना सिर्फ आपके बालों के लिए बल्कि आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, मगर घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू टोटके बताऊंगी जो आप आसानी से घर पे यूज कर सकते हैं बालों की खुश्की को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। आज हम बात करेंगे बालों की खुश्की यानी डैंड्रफ होने की असल वजह और इसके इलाज के बारे में। असल में ये खुश्की होती क्या है? ये खुश्की आपके बालों की जिल्द के डेड सेल्स होते हैं। हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनती है और कुछ देर बाद आपकी बॉडी इन सब सेल्स को रिसाइकल करती रहती है, डेड सेल को रिप्लेस करती है न्यू सेल से, जिससे आपके पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं और नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो डैंड्रफ यानी बालों की खुश्की होती है, ये आपकी जिल्द की वो लेयर होती है जो वक्त से पहले ही झड़ना शुरू हो जाती है। असल में होता क्या है कि आपकी बॉडी की जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है वो हर 1 महीने बाद होता है। 1 महीने बाद आपके जो पुराने सेल्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं न्यू सेल से। लेकिन डैंड्रफ के केस में ये अमल वक्त से पहले हो रहा होता है। मार्केट से आपको जितने भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू मिल जाते हैं, इनके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसे कहा जाता है जिंक पेरिथायोन। अब ये केमिकल क्या करता है? ये एज एंटी फंगल के तौर पे काम कर रहा था। ये फंगस को खत्म करता है। जैसे ही आप इस केमिकल को, इस शैम्पू को यूज करते हैं तो क्या होता है, वक्ती तौर पे तो ये फंगस खत्म हो जाती है, डैंड्रफ चली जाती है, लेकिन वो फिर दोबारा आ जाती है। आपके सर की जिल्द मजीद खुश्क हो जाती है। अगर किसी की स्किन सेंसिटिव हो तो उनको इस केमिकल से एलर्जिक रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। स्किन ड्राई होने की वजह से आपको इचिंग होती है। अगर आप इस केमिकल को लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो बालों का कलर होता है वो भी फेड होना शुरू हो जाता है। इसके बार बार इस्तेमाल से आपके बालों की साख्त खत्म हो जाती है, क्योंकि ये एक सिंथेटिक केमिकल है और सिंथेटिक केमिकल का बार बार इस्तेमाल आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। यही वजह है कि यूरोप कंट्रीज में इसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये जो केमिकल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टॉक्सिसिटी की वजह बनता है। ये जो केमिकल है ये औरतों के अंदर बांझपन की वजह, इर्रेगुलर पीरियड्स और ओवेरियन कैंसर यानी बच्चादानी के कैंसर होने की वजह बनता है। ये सारा मसला फंगस की ओवर ग्रोथ की वजह से हो रहा है, जिसे कहा जाता है मेलासीजिया। इस फंगस की ओवर ग्रोथ की वजह से आपको बालों में खुश्की, इचिंग और डैंड्रफ जैसे मसले पेश आते हैं। हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली फ्रेंडली बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि आपको बुरे जरासीमों से प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी इन फ्रेंडली बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के दरमियान फर्क नहीं कर पाती और वो इन दोनों बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। और गुड बैक्टीरिया के खत्म होने से आपकी बैड फंगस की ग्रोथ बढ़ती है। इसीलिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने के बाद फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। अब मैं आपको 5 ऐसी नेचुरल रेमेडीज बताऊंगी। अगर आप उन रेमेडी को फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने बालों की डैंड्रफ, बालों की खुश्की को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। पहले नंबर पे जो सबसे बेस्ट रेमेडी आ जाती है बालों की खुश्की को खत्म करने के लिए, वो है कि आपने 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लेना है और उसको मिक्स करना है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल के अंदर। इस मिक्सचर को आपने अच्छी तरह अपने पूरे स्कैल्प पे लगाना है रात को सोने से पहले, और सुबह उठकर आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। कोकोनट ऑयल के अंदर एक बहुत अच्छा कंपोनेंट पाया जाता है जिसे कहा जाता है लॉरिक एसिड। इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। ये आपके फंगस को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इस मिक्सचर को आपने रात को सोने से पहले अपने बालों की जड़ों पे अच्छे से लगा लेना है और सुबह उठ के अपने बालों को वॉश कर लेना है। इस रेमेडी के कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद आपको अपने बालों की डैंड्रफ यानी बालों की खुश्की में बहुत ही नुमाया और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 2 पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप जो शैम्पू यूज करते हैं अपने बालों को वॉश करने के लिए, उसको बाय करने से पहले उसके जो बैग पे लेबल होता है उसको जरूर पढ़ा करें कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल हैं। अगर उस शैम्पू के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल शामिल हैं तो आप उसके इस्तेमाल से अवॉइड करें। उसके अलावा सिंथेटिक हेयर प्रोडक्ट्स, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल, ये सब चीजें आपकी बालों की जिल्द में मौजूद जो नॉर्मल माइक्रोबायोम्स होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, जो वजह बनता है आपके बालों में खुश्की की, डैंड्रफ की और इचिंग होने की। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अपनी डाइट को दुरुस्त करें, क्योंकि ग़िज़ा को ठीक करने से आप इसकी रूट कॉज को पकड़ लेंगे, जिससे ना सिर्फ आप अपनी डैंड्रफ को खत्म कर पाएंगे बल्कि इसके दोबारा होने के अमल को भी रोक पाएंगे। आपके बालों में मौजूद फंगस जिसकी वजह से आपको बालों में डैंड्रफ होती है, उसकी सबसे बेहतरीन जो खुराक होती है वो चीनी होती है। चीनी की मौजूदगी में इस फंगस की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आप अपनी डाइट से इस चीनी को निकालें। चीनी और चीनी से बनी हुई जितनी चीजें हैं उनसे अवॉइड करें। उसके अलावा आप नेचुरल प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करें जिसमें आ जाता है दही, और कफीर का इस्तेमाल करें। बहुत आसान है, आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। उसके अलावा अचार, पिकल, स्पेशली फर्मेंटेड पिकल का इस्तेमाल करें। इनको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें और जितने भी कैनोला ऑयल, वेजिटेबल ऑयल हैं इनसे अवॉइड करें। उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो आपकी डैंड्रफ को खत्म करने में आपकी हेल्प करेगी, वो है शॉवर फिल्टर।
क्योंकि नॉर्मल टैप वाटर के अंदर दो केमिकल पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है फ्लोरीन और क्लोराइड। ये दोनों केमिकल वजह बनते हैं आपके बालों की डैंड्रफ की, आपके हेयर लॉस की और फेस की एक्ने की। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि आप शॉवर फिल्टर का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये थे कुछ आसान से तरीके डैंड्रफ के इलाज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल टिप्स लेकर आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।